अश्रद्धा। इतने दिन हो गए मंत्र जपते हुए, चतुरासी जी का पाठ करते हुए, वृंदावन वास करते हुए। कहते थे वृंदावन वास करो, चतुरासी जी का पाठ करो, निज मंत्र जप करो, आप निकुंजेश्वरी को देख लोगे, निकुंज को दिखाई देने, लीला में प्रवेश हो जाएगा और शांत। यहां तो कुछ नहीं हुआ। मुझे तो लगता है जैसे मैं पहले आया था वैसे आज भी हूं। कोई निकुंज नहीं दिखाई दिया, कोई अनुभव नहीं आ रहा, कोई दिव्यता नहीं, वही जलन, वही काम, वही क्रोध, वही। ऐसा कभी मत सोचना। पीछे कई बार चर्चा में कहा है कि बहुत महीन परतें लगी हुई हैं और शास्त्र और संतों के वचनों पर विश्वास ही इस मार्ग में बहुत बड़ा सहारा है। उसी विश्वास बल से हम आगे बढ़ते हैं। नवयोगेश्वर वार्ता में वो वर्णन करते हैं कि प्रभु के एक एक नाम का भजन का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम एक कवल पाते हैं तो क्षुधा निवृत्ति होती है, तुष्टि होती है, पुष्टि होती है। ऐसे ही हम एक बार राधा बोलते हैं, एक बार मंत्र जप करते हैं तो उतना प्रभाव संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवत चरणारविंद में प्रेम तीनों होते हैं। हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए। तो जो हम मंत्र जप कर रहे हैं, जो हम वृंदावन वास कर रहे हैं, जो हम चतुरासी जी का पाठ कर रहे हैं, भले मुझे अनुभव में नहीं आ रहा लेकिन परिणाम बहुत मंगलमय है, मुझे श्री जी मिलेंगी, ऐसा विश्वास कभी टले ना, कभी अश्रद्धा ना होने पावे। और हो जाती है। लंबी यात्रा है, कभी कभी खान पान गड़बड़ हुआ, कभी कुसंग हो गया, तो अश्रद्धा जब हम अंदर देखते हैं कि आनंद नहीं, जलन बढ़ रही, तो लगता है इस मंत्र में ताकत नहीं है क्या? वृंदावन वास का कोई फल नहीं है क्या? चतुरासी जी के पाठ का फल कहते हैं भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। तो यहां तो हम रोज पाठ करते हो, हृदय में काम वेदना सवार है, ये पानी कब गिरेगा उसमें? होता है ना मन में। तो अब आपको दिखाएं अगर हम कि कामाग्नि होती क्या है, तब तुम्हें पता चले। बहुत सुंदर पत्नी है, बहुत बड़ा पदाधिकारी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, नौकर चाकर है, हजारों लोग उसके आगे सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, और वो बेचारा दूसरे की पतली की तरफ देख रहा है और उसके परिणाम स्वरूप उसकी पतली उसको पीट रही है, उसको समाज से बहिष्कृत किया जा रहा है। कि मतलब अगर काम लीला को आप देखो ना तो आपको पता चलेगा कि पानी नहीं, यहां वर्षा हो रही है। ये तो छुटपुट, जैसे तवे में पानी डालो ना तो फिर धुआं निकलता है, ये तो धुआं है, आग तो बुझ गई है, आग तो बुझ चुकी है। कामाग्नि की अगर ज्वाला को देखो तो काम से पीड़ित होकर मां अपने पुत्र की हत्या कर रही है, पुत्र अपने मां की हत्या कर रहा है, पति पत्नी की, पत्नी पति की, के मतलब झांक करके देखो तो आतंक मचाए हुए है ये। लेकिन आपके हृदय में स्फुरणा होती है और गायब हो जाता है, ये वर्षा ही हो रही है, आप उसे समझ नहीं पा रहे। एक दिन देखोगे, विश्वास करना। हम अपने हृदय को साक्षी करके कहते हैं, क्योंकि इस हृदय में भी वो सब विकार जो सृष्टि में आते हैं वो सब पक्का समझो। ऐसी कृपा का उदय होता है। जिन विकारों से डर लगता था कभी ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, उन्हीं विकारों की बाहुल्यता, उन्हीं विषयों की बाहुल्यता होने पर, जैसे घड़ी से सेल खींच लो तो सुई मिनट की मिनट जगह में, सेकंड की सेकंड की जगह में, और घंटे की घंटे की जगह में हिल नहीं सकती। ऐसे ही शक्तिहीन काम क्रोध आदि हो जाते हैं जब प्रियालाल की कृपामयी दृष्टि पड़ती है। विश्वास कर लो, विश्वास से ही आगे बढ़ोगे। बिल्कुल धैर्य पूर्वक हमारी बात को बैठा लो। इस हृदय में भी काम क्रोध आदि जैसे आपके हृदय में, वैसे ही जैसे आपको संसार प्रिय लगता है वैसे मुझे भी प्रिय लगता था। लेकिन देखा, गुरु कृपा देखी है, वाणी जी की कृपा देखिए, किशोरी जी की गोरे चरणारविंद की शीतलता देखिए, और फिर आश्चर्य हुआ कि इसी से तो डरता था, जिससे हम डरते थे वो रस्सी का सांप था।
चूंकि डरला बनता ही नहीं है, ना उसमें दांत थे, ना उसमें विष था, और ना वो था, केवल भ्रम था। पर जब तक नजदीक नहीं पहुंचा जाता तब तक ये रस्सी का सांप चैन नहीं लेने देता, उसे बहुत जलाता है, बहुत तड़पाता है, बहुत भयावह, बहुत क्लेशदायक है। इसलिए आप कभी अविश्वास न करें।